PNM न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। आज एक और अवामी मसला जो है वो हम लेकर आए हैं और यकमुश्त दूध की कीमतों में जो है वो 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अब आवाम को जो दूध है वो 230 रुपये फ़ी किलो जो है वो मैसर होगा। और ऐसे में कराची वाले कितनी मुश्किलात से दोचार हैं, क्योंकि पहले ही कमिश्नर कराची शहरी हुकूमत की जानिब से मुतय्यन करदा कीमतों से बढ़कर कीमतें वसूल की जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से जो ऑफिशियली कीमत मुकर्रर की गई है वो 180 रुपये फ़ी लीटर है, जबकि पहले ही दूध 210 रुपये यानी कि 30 रुपये इजाफे के साथ फ़रोख्त किया जा रहा था और अब मज़ीद 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद हुकूमत की मुतय्यन करदा कीमतों से अब 50 रुपये इजाफी दूध जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस पर आवाम खासी मुश्किलात से दोचार हैं। इस पर हम राय लेंगे, डेयरी फार्मर्स के भी, कंज्यूमर एसोसिएशन से भी बात करेंगे, हम अवामी राय भी लेंगे, लोगों से भी बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं, उनको क्या लगता है कि उनके बारे में सोचने के लिए कौन संजीदा है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आवाम की तरफ चलते हैं। अच्छा ये बताइएगा, दूध की कीमतों में मज़ीद 20 रुपये का इजाफा हुआ, अब आपको दूध जो है 230 रुपये लीटर मिलेगा, तो क्या कहेंगी, कैसे गुजारा होगा आवाम का? नहीं मिलना चाहिए, अब जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया उसी रेट में मिलना चाहिए, बहुत मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मेरे भाई, आप डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध जो है, डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध जो है वो 230 रुपये लीटर दिया जाएगा। पहले 210 था, अब 230 हुआ है। हुकूमत ने 150 मुकर्रर की भी हैं। आप क्या समझते हैं, क्या मुश्किलात रहेंगी आपको? बस कोई नहीं है बोलने वाला, बस ये सूरत हाल है, हर चीज़ महंगी है, बहुत महंगाई है। सही है। अगर दूध भी 230 रुपये आप लीटर लेते हैं तो फिर क्या तनख्वाहों में तो इजाफा हुआ नहीं, गुजारा कैसे करेंगे? बस किसको बोले, कोई नहीं सुनने वाला। बस ये साहब का तवक्कुआत किसी से भी नहीं है आपको? किसी से भी नहीं है, क्यों? क्या बोलेंगे। ठीक है। अच्छा आपके ख्याल में चेक एंड बैलेंस रखना किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि जो हुकूमत है वो कहती है कि दूध 180 रुपये लीटर है, डेयरी फार्मर्स कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं है, हमारे जानवरों का चारा पूरा नहीं हो रहा, पेट्रोल के मसले मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल वो बता देते हैं। तो इसमें नुकसान किसका है? अवामी पिस रही है, अवाम किसको बोले, ठीक हर है। तरफ अवाम पिस रही है। आपको कहीं नहीं लगता आपका कोई निजात दहंदा हो, कोई आपसे आपके मसाइल के हल के लिए संजीदा हो? कोई नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला, बस ये साहब का। ठीक है, कोई नहीं है सुनने वाला और लोगों से पूछने के वही सवाल में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। डेयरी फार्मर्स की जानिब से 20 रुपये का इजाफा हुआ है, 230 रुपये लीटर अब आपको जो है वो दूध मिलेगा, क्या कहेंगी इस पर? 230 रुपये लीटर अभी तक तो हमें नहीं मिला, कहते हैं होता नहीं है। सही है, यानी पहले 210 मिल रहा था ना, अब 20 रुपये का इजाफा हुआ तो 230 का मिलेगा। पता नहीं, हमने तो बहुत ही महंगा उठाया है दूध। ठीक है, आपने कैसे उठा लिया? आप क्या कर रही हैं, मतलब आप मुझे ये बताइए, देखें दूध की कीमत में इजाफा हुआ, 210 रुपये मिल रहा है, हुकूमत 180 रुपये कहती है कि हम फ़रोख्त करेंगे। अब डेयरी फार्मर्स ने 20 रुपये मजीद इजाफा किया, यानी कि आपको 230 रुपये का मिलेगा, मजीद महंगा कर दिया 20 रुपये। तो फिर कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा इतना महंगा? सही है। लेंगे, हर चीज़ में महंगाई है, दूध थोड़ी है। आप ये देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों पर इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि क्या खरीद कर खाएं और क्या दें। सब्जियां तो हद से ज़्यादा हैं। आप क्या समझते हैं झगड़े का हल क्या है? डेयरी फार्मर्स तो कहते हैं हमने 230 कर दिया, हम इसी में बेचेंगे। तो आप बंद कर दें, आवाम नहीं लेगी। सही है, नहीं लेंगे आप। अच्छा आप बताएं, क्या कोई चीज़ महंगी है उसको बंद कर देना मसले का हल है? हाँ है, जब आप खरीदोगे नहीं तो फिर बिकेगा ही नहीं ना, तो फिर खुद ही सस्ता करेंगे ना। जब बिकेगा नहीं तो खुद सस्ता करेंगे ना। आप लेना छोड़ दो उसको, जो चीज़ महंगी है उसको लेना बंद कर दो। आप दूध लेना छोड़ेगी? हमने तो बंद कर दिया, हम तो ले ही नहीं रहे। नहीं ले रहे। तो आप फिर कैसे इस्तेमाल करती है, चाय वाय कैसे पीती है? हम ये डेयरी फार्म का वो लेते हैं, डब्बे वगैरह या सूखा हुआ, सूखा दूध ये है ना एवरीडे वगैरह। सही है। अच्छा ये बताइए, आपके ख्याल में आवाम की हालत का जिम्मेदार कौन है वैसे? क्योंकि हुकूमत 180 रेट कहती है, डेयरी फार्मर्स मानने को तैयार नहीं है, 230 ही देंगे आपको, तो इम्प्लीमेंट तो नहीं करा पा रही हुकूमत? तो हुकूमत तो कर रही है, लेकिन आवाम को भी तो चाहिए ना कि साथ दें, ना लें उसको। ठीक है, बायकॉट किया जाए तभी वो चीज़ जो है वो अपने असल रेट पर आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मेरे भाई? अच्छा हुकूमत की जानिब से दूध 180 रुपये, डेयरी फार्मर्स अब देंगे आपको 230 रुपये लीटर, क्या कहेंगे? इतनी महंगाई के साथ आप कैसे गुजारा करेंगे? ये तो आप भी जानती है क्या कहना चाहिए। जानती हैं आप, नहीं जानती हैं, ये बताइए। मैं जानती हूँ तो आपकी राय लेने आई हूँ ना। बोलना ही बेकार है ना, हुकूमत सुनेगी कुछ नहीं सुनेगी। अंधी हो गई है हुकूमत, अंधी समझती हैं आप, अंधी हो गई है, उनको किसी का ख्याल नहीं है। कोई गरीब मर रहा हो, जी रहा हो, उनको किसी चीज़ से कुछ नहीं लेना है। आपके ख्याल में ये मसले का हल है कि जो चीज़ महंगी हो उसे ख़रीदना छोड़ दिया जाए, तो
तो शायद वो अपनी चीज जगहों पर आ लेकिन जाए। जो ज़रूरत है वो तो इंसान ज़रूरत के टाइम यूज करेगा। आता है नहीं छोड़ सकता, खाना नहीं छोड़ सकती है कि भूख जब लगती है ना तो पेट 2 वक्त की रोटी मांगता है। बेशक। ऐसे ही है ना भाजी। तो लिहाजा जो ज़रूरत की चीज़ें उसको हम नहीं छोड़ सकते। और बाकी जो हिसाब किताब हुकूमत का रहा तो उनको चाहिए कि कमी जो भी है ख्याल करें। अच्छा देखिए, दूध की कीमत में इजाफा हुकूमत ने नहीं, डेयरी फार्मर्स ने किया है। डेयरी फार्मर्स अपनी मर्जी की कीमतें मुतय्यन कर रहे हैं। हुकूमत कहती है 180 रुपये में सेल करें, डेयरी फार्मर्स कहते हैं हम 230 रुपये में, यानी कि 50 रुपये इजाफे के साथ सेल तो करेंगे। मेरी एक बात है, थाना है, कोर्ट है, कचहरी है, सब अंधे होके बैठे हुए। जरा सा जब टैक्स की बारी आती है तो यहाँ से भी बटोर, वहाँ से भी हुकूमत हर तरीके से बटोर रही है। हाँ? और जब कोई बढ़ा रहा है उसके ऊपर कोई हिसाब किताब ही नहीं, एक्शन लेना चाहिए, कोई आपके एक्शन नहीं है, यानी कुछ पैसे ले के छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही है ना हिसाब किताब। तो ये चाहिए कि हुकूमत को कुछ करना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अंधी नहीं है हुकूमत, हुकूमत को सब दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही है बाजी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत को सब दिख रहा है, अवाम की जानिब कोई सोचने को तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा मेरे भाई ये बताइएगा, दूध जो है वो अब आपको 230 रुपये लीटर मिलेगा, पहले आप 210 रुपये ले रहे हैं, अभी 210 रुपये अब 230 रुपये में मिलेगा। क्या कहेंगे आप? क्या बोलेंगे, सस्ता होना चाहिए, 200 तक तो आ जाना चाहिए, यही कह सकते हैं और कोई सही है। नहीं कह सकते। अच्छा, हुकूमत कहती है हमने 180 में सेल करना है, लेकिन डेयरी फार्मर्स कहते हैं 230 में करेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? हुकूमत जो कह रही है वो उसकी बात मानेंगे, वो सही कह रही है। सही है, लेकिन डेयरी फार्मर्स अगर ना माने हुकूमत की तो फिर हुकूमत को चाहिए अपना दूध बिकवाए। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप बताइएगा कि 230 रुपये लीटर दूध लेने के काबिल है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम? हम लोग तो साल हो गया पिए हुए, चाय पीते हैं बस, दूध को साल हो गया नहीं पी सकते हम दूध। समझ रहे, बच्चे भी हमारे तड़पते हैं दूध के लिए, कहते हैं अब्बू लाओ कहाँ से ला दें, 210 रुपए किलो दे रहे हैं दूध ये। अब 230 हो गया, अब 230 हो गया। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, पैसे किधर से लाएगा, कमा ही नहीं सकता, आमदनी है ही नहीं बिल्कुल भी। सही है, समझे ना। वो बच्चे तो मांगते, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे कहते हैं अब्बू लाओ, तो हम नहीं अफरोज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा आप क्या समझते हैं, अवाम तो जाहिर है उनके लिए मुश्किलात है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, उसी सैलरी में उसको तमाम खर्चे लोगों को पूरे करने हैं, ना कंज्यूमर आपकी सुनने को, ना आपकी हुकूमत सुनने को तैयार है, ना डेयरी फार्मर है, तो आप लोग फिर इसका हल क्या समझते हैं? क्या है, हल क्या है? बस अल्लाह पाक इसको चला रहा है। आप क्या कहेंगे सर? मैडम एक माफिया है जो हर जगह बैठा हुआ है, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे फल फरोश हो, किसी भी जगह जो बैठा हुआ है वो माफिया बैठा हुआ है। वो उनकी चलती है, वो ब्रीफ केस दे के जाते हैं भरे हुए, उनको दे के आ जाते हैं, और आवाम जो पिस रही है और आवाम पिसती रहेगी जब तक हमारे हुक्मरान सीधे नहीं होंगे, और जब तक अल्लाह ताला इनको सीधा नहीं करेगा ये इस वक्त सीधे नहीं होंगे। सही है, बहैसियत मुसलमान हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए करप्शन मुसलमान ही कर रहे हैं। दुनिया में देखिए आप काफी लोग कैसे सुकून से पुरसुखी जिंदगी गुजारते हैं, वो सही है, आराम से, कोई कवानीन को फॉलो करने वाले लोग हैं ना। कवानीन, हम तो कवानीन तो हमारे मुल्क में है ही कोई नहीं है कवानीन। ट्रैफिक का देखो, वो आपको पकड़ लेगा, आपने 100 रुपया दिया वो छोड़ देगा, बोलो जो सही है, मर्जी करो। ठीक है। तो दूध माफिया ये 300 रुपए किलो भी कर लेंगे, आवाम तो खरीदने, बच्चों को देना, दूध पिलाना है ना अपने, तो बच्चे क्या करेंगे, बिलकते रहेंगे। सही है, कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इस मुल्क में ऐसा ना करे जीना झपटीना शुरू हो जाए, जैसे दूसरे ममालिक में होती है, अफ्रीकन ममालिक में होती है, पूरी पूरी मार्केट छीन ले, वो झपटा झपटी ले जाते हैं। सही है, तो अल्लाह ताला हमें नेक हुक्मरान दे। जब तक नेक हुक्मरान नहीं होंगे हम और आप लोग इसी तरह पिसते रहेंगे। सही है, जो अपर क्लास है उनको फिक्र ही कोई नहीं कि महंगाई बढ़ रही है, क्या उनको पता ही नहीं कि आटा क्या किलो है। सही है, हमारे जो हुक्मरान है जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनसे पूछें आटा क्या किलो है, कोई बकवास कर रहा होगा 50 रुपए किलो है, कोई कह रहा होगा 500 रुपए किलो, उनको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहते। यानी अल्टीमेटली पिसना आवाम को, ये हर सूरत में आवाम को है, चाहे 300 रुपए किलो भी हो जाएगा, 400 रुपए किलो भी हो जाएगा, सही है, मजबूर हैं हम लोग। सही, पर डरे कि कहीं वो वक्त ना आ जाए कि हम खींचना शुरू कर दे, छीना पट्टी शुरू हो गई है, नौजवान नस्लों को जॉब्स नहीं मिलती, वो क्या करते हैं, मोबाइल स्नैचिंग, आप बाहर से निकले आपको घर के सामने उठा के ले जाए। सही है, तो ये होगा मैडम। आवाम बेजार हैं, आवाम को ये लगता है कि शायद इसकी जिम्मेदार हुकूमत भी, और डेफिनेटली है, क्योंकि अगर हुकूमत कोई लिस्ट जारी करती है या कमिश्नर कोई लिस्ट जारी करता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि दूध आपको 180 रुपये लीटर फ़रोख्त करना है और डेयरी फार्मर्स को मानने को तैयार नहीं होते, तो ऐसे में मुश्किलात होती हैं, क्लैश हो रहा है। इस पर जो है वो हम डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात करते हैं, देखते हैं शाकिर गुज्जर इस हवाले से क्या कहते हैं। या वक्त हुआ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि दूध की कीमतों में यकमुश्त 20 रुपए का जो है वो इजाफा किया गया है और ये इजाफा आवाम के लिए कितना ख़तरनाक है या शहरी उससे कितने मुतासिर हो रहे हैं, इसी पर हम आज बात कर रहे हैं। डेयरी फार्मर्स का भी इस हवाले से मौक़िफ़ जानेंगे और यही मौक़िफ़ देने के लिए हमारे साथ प्रेसिडेंट डेयरी फार्मर्स एंड कैटल डेयरी एंड कैटल फार्मर्स के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, शाकिर गुजर साहब। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाकिर भाई, देखें एकदम से 20 रुपए का इजाफा हुआ, 210 रुपए पहले ही जो है वो फ़रोख्त हो रहा था। हुकूमत की जानिब से 180 रुपए कीमतों का मुकर्रर होना, यानी कि पहले ही 30 रुपए इजाफा था, अब एकदम से 50 रुपए इजाफी कीमतों पर जो है वो दूध लिया जा रहा है। तो आपके नज़दीक ये सही है? देखें जी, समझने की ज़रूरत है। देखें, अवामी प्रोग्राम है आपका, ये इजाफा एकदम नहीं हुआ है। जो महंगाई यकदम मुल्क भर के लिए हुई वो हमारे लिए भी हुई। सही है। जैसे अजनास की कीमतें आपके लिए बढ़ी ना, वो मेरे मवेशियों के लिए भी बढ़ी, मेरे लिए भी बढ़ी। वो कास्ट बढ़ गई और उतना दूध की कीमतों में इजाफा ना हो सका। सही है। तो कमिश्नर कराची से हमने बारहा रिक्वेस्ट की और 2 मरतबा इससे पहले आज खुद डेयरी फार्मर्स की जानिब से इजाफा किया गया, जो कि आप देख रहे हैं 80 रुपये का नोटिफिकेशन, 180 का और 210 रुपये लीटर फरोख्त होता जी। तो फिर 10 रुपये का इजाफा हुआ तो कमिश्नर साहब ने कहा जी जिसने भी अभी ये हमारी रेट को चैलेंज किया है वो रेट को वापस ले। तो डेयरी फार्मर्स के जिस धड़े ने रेट बढ़ाया था उसने रजाकाराना तौर पर उस रेट को वापस लिया और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की जब एक्सरसाइज की गई तो वो बहुत ज्यादा ऊपर आई। अच्छा। देखें, जो गवर्नमेंट की बनाई गई दूध की पैदावारी लागत है वो एक्स फार्म गेट 222 रुपया लीटर है और हमारी जानिब से जो दी गई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 242 रुपये एक्स फार्म गेट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। वो मैं समझा दूं कैसे कि जब एक्स फार्म गेट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी तो 6 रुपया शहर तक किराया है फी लीटर का, 242 में 6 रुपये 248 रुपया हो गया। 10 रुपये लीटर हमारा प्रॉफिट है डेयरी फार्मर का, 248 और 10 रुपया कितना हो गया, 258 रुपया हो गया। ठीक है। 10 रुपया और 12 रुपया होलसेलर और रिटेलर का मुनाफा है, ये हो गए 22 रुपये। 248 और 22 रुपये को 260 रुपया फी लीटर एंड यूजर तक दूध पहुंच, जो जस्टिफाइड रेट है वो है 260 रुपया लीटर। 248 और 22 कितने हो गए, 270 रुपये, सॉरी। ठीक है। वो जस्टिफाइड रेट है। और जो डिप्टी कमिश्नर मलिर ने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाई वो 222 रुपया फी लीटर है एक्स फार्म गेट और हमारी 242 है, सॉरी वो 260 रुपया बनती है उनके हिसाब से। सही है। और 242 से हम लगाएं तो वो 280 रुपया लीटर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई एंड यूजर तक पहुंच। तो यकीनन कमिश्नर कराची के लिए भी मुश्किल हो गया ना इतना नोटिफिकेशन करना कि वो 280 रुपये लीटर का नोटिफिकेशन करेंगे तो जवाब क्या देंगे आवाम को। तो यकीनन नोटिफिकेशन ना हो सका। देखिए, तो इस मामले में आपकी कमिश्नर साहब से कोई मीटिंग हुई है? क्योंकि देखें ये डेयरी फार्मर्स का झगड़ा और अगर इसमें शहरी हुकूमत इन्वॉल्व होती है तो इस झगड़े में नुकसान तो आवाम का हो रहा है ना। देखें जी, हम ये नहीं कहते कि आप सारिफ के साथ ज्यादा जी हम करें या कमिश्नर करें, क्यों करें ना। हम ये चाहते हैं कमिश्नर साहब हमारे साथ भी ज्यादती ना करें। जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इनके डिप्टी कमिश्नर मलिर ने बनाई है उस पे बैठे हमसे बातचीत करें, हमारा नोटिफिकेशन करके। सही है। आपने नोटिफिकेशन क्यों ना किया? तो यकीनन नोटिफिकेशन करें। और उसके लिए हमने पॉलिटिकल लीडरशिप से भी रिक्वेस्ट की है कि देखें जी, जरूर इलेक्शन होंगे सामने, आपको जवाब देना होगा आवाम को, पर यकीनन आप गैर कानूनी भी तो फरोख्त हो रहा है ना। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो दूध की कीमत 180 रुपए रखी हुई है ये सिर्फ इस वजह से कि इलेक्शन में वोट लेने हैं पार्टी? यकीनन जी, हम तो यही समझते हैं। नोटिफिकेशन इन्हें कर देना चाहिए था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई इन्हें बतदरीज उसी तरह दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक नोटिफिकेशन करना चाहिए था। और अगर नहीं किया तो वो कमिश्नर ऑफिस का कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद अब जो मामला क्रिएट हो गया, जैसे आप लोग 230 रुपए में फ़रोख्त कर रहे हैं और कमिश्नर ये कहते हैं कि हम हर हाल में हुकूमती रेट को जो है वो कायम करेंगे, तो इस दौरान फिर कैसे ये मामला तय होंगे? असल में जी देखें, गवर्नमेंट के रेट को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। सही। ना मैं ना आप।
मामलात को बातचीत के जरिए हल होना चाहिए और बातचीत के लिए हम तैयार हैं। कमिश्नर कराची जब भी बुलाएंगे हम बैठेंगे, उन्हें मुतमईन करेंगे, उन्हें कहेंगे जी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक हमारा नोटिफिकेशन करें, तो यकीनन हमारा हक है हमें दे, जो हमारा हक है हमें दे। ठीक है जी। तो यानी आप ये कह रहे हैं भैंसों का चारा महंगा और भी बहुत सारे लवाजमात जो चाहिए होते हैं वो तमाम महंगे, फिर उसमें पेट्रोल का कॉस्ट बीच में डाल दी गई, तो वो तमाम चीज़ें मिला के आप लोगों को 210 में बारी नहीं आता। असल में जी देखिए सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, वतन अजीज के देखिए बात इंतज़ामिया की नहीं हो रही है अभी, बात हो रही है वतन अजीज के जो मुतल्लिका इदारे हैं जिसमें महकमा लाइव स्टॉक है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। ठीक है। देखिए मैं महकमा लाइव स्टॉक की बता दूं कि मादा जानवर की स्लॉटरिंग ममनू है, जुर्म है, मुसलसल हो रही है। सालाना 8 लाख दूध देने वाले मवेशी स्लॉटर कर दिए जाते हैं, गोश्त की ज़रूरियात पूरी करने के लिए स्लॉटर हो जाते हैं। उनका एक दिन का बच्चा भी पहले दिन ही स्लॉटर कर दिया जाता है, तो आपके लिए दूध और गोश्त कहाँ से आएगा? ये महकमा लाइव स्टॉक की जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी उसकी ये है कि अपने मवेशी को उन्होंने जेनेटिकली इम्प्रूव नहीं किया आज तक। जेनेटिकली अगर मवेशी को वो इम्प्रूव करते, जानवर की दूध देने की सलाहियत को बढ़ाने पे काम करते जैसे कि दुनिया ने किया, तो उन्हें कीमतें बढ़ाने की नौबत ना पेश आती। आपका मवेशी हर साल 1 लीटर दूध इनहेंस कर रहा होता और वो आपका किसान का प्रॉफिट बढ़ता, तो उसे कीमतें ना बढ़ानी पड़ती। ठीक है। ये भी महकमा लाइव स्टॉक का कसूर है चारों सूबों के। और तीसरा जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का। सही। देखिए उसने पॉलिसी मेकर जो बैठे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ये प्लानिंग जो इनका वो है डिपार्टमेंट, उसने आज तक जो टेक्नोलॉजी सीमेन की जो इंडिया में अभी हाल ही में मुंतकिल की है एबीएस जेनेटिक्स ने, ऐसी टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की कि मवेशियों की दूध देने की सलाहियत को बढ़ाया जा सके, गोश्त देने की सलाहियत को बढ़ाया जा सके, अपने आपको इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट के काबिल बनाया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के जो मिनिस्टर हैं इस वक्त तारिक बशीर चीमा साहब, जिन्होंने अभी पिछले दिनों सोयाबीन के और कैनोला के जहाज बोयरा अरब के पानियों में रोक दिए थे, जिसकी वजह से पोल्ट्री महंगी हुई, उसका इम्पैक्ट डेयरी पे आया, डेयरी दूध आपका महंगा हुआ, गोश्त आपका महंगा हुआ, आपकी मुर्गी अंडा सब महंगा हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के जो मिनिस्टर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, इन्हें मुस्तफी हो जाना चाहिए, हम इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, ये इनकी भी जिम्मेदारी है। सही। और फिर मैं ये कहूंगा चौथी जिम्मेदारी आयद होती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की। अच्छा। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को ये रिकमेंडेशंस भेजनी चाहिए थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कि जो चारा मुल्क की ज़रूरियात है वो आप मुल्क की ज़रूरियात पूरी किए बगैर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सही। वतन अजीज की ज़रूरियात, मवेशियों की ज़रूरियात का 45% चारा व अजनास पैदा होता है यहाँ, वो मेरी ज़रूरियात पूरी किए बगैर मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट हो जाता। जब वो मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट होता है यकीनन चंद डॉलर के बस ना जी, तो मैं अपने मवेशी को कहाँ से खिलाऊंगा? मैं इंपोर्ट करने जाता हूँ बैरून, जब मैं इंपोर्ट करता हूँ चंद डॉलर इनकी जेब में वो भी आते हैं, पर उसका बोझ कौन भरता? जब मैं महंगे अजनास खिला के महंगा चारा खिलाऊंगा तो महंगा गोश्त पैदा होगा, महंगा दूध पैदा होगा, महंगी मुर्गी और महंगा अंडा पैदा होगा, उसका बोझ सारे उठाएगा। यानी हर तरह से पिसना आवाम को है। आवाम को है, तो ये कसूर है जी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी का। सही। ये कसूर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, पॉलिसी मेकर्स का, जो इदारों में बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स हैं, ये सब कुछ उनका किया जा रहा है, जिसका खुमियाजा डेयरी फार्मर्स भी भुगत रहे हैं, कमिश्नर साहब भी भुगत रहे हैं और सारे पीपल। देखिए शाकिर भाई, डेयरी फार्मर्स तो किसी भी तरह से अपना लॉस पूरा कर ही रहे हैं, वो निकाल लेते हैं। 230 रुपये पेट्रोल अगर दूध लिया जा रहा है या बेचा जा रहा है, आवाम उसको खरीद रहे हैं, तो फिर इसमें तो ज़ाहिर है आपकी मुकर्रर करदा कीमतों में ले रहे हैं ना, तो वो नुकसान में कैसे चलेगा? मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे मुताबिक 242 रुपये लीटर है, और मैं आपको बताऊं मैं दे रहा हूं इस वक्त 195 रुपये लीटर, क्योंकि आगे का जो 95 और 230 फरोख्त 35 रुपया होलसेलर, रिटेलर और वो ले रहा है फ्रेड जो है उसका। हम तो अब भी 195 रुपये लीटर दे रहे हैं, तो मैं कहाँ से निकाल लूंगा? मैं तो अब भी सब्सिडी दे रहा हूँ आवाम को,
सारिफ को अब भी हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम तो दूध की कीमतों में मजीद इजाफा करेंगे, पर हम मुतालबा करते हैं कि आप हमें वायलेशन ना करने दें, हम वायलेशन करना भी लेकिन नहीं इसमें चाहते। देखिए चलिए हुकूमत से आपके मुज़ाकरात भी कामयाब हो जाएंगे, आप लोग तो किसी हद तक स्टेबल हो जाएंगे, अवाम कैसे करेंगे? उनकी तनख्वाहें तो वैसी की वैसी हैं और वही तनख्वाहें, कोई उसमें इजाफा नहीं हुआ है, वो कैसे उसको बजट में अपने को मैनेज करेंगे? मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब आप मेरी दुकान पे दूध लेने आती हैं ना, तो आप तो 2 किलो दूध लेती थी, आप 1 किलो क्यों लेके जा रही हैं? ये चीज ये देखिए ना कि तो इसमें दिल दुखेगा ना कि यार ये मेरा कस्टमर था, 2 लीटर का 1 लीटर क्यों? सारिफ की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है तो यकीनन मेरा भी बिजनेस कम हो गया, मेरा किसान नुकसान में जा रहा है इससे। हमें सारिफ की कुव्वत खरीद को बढ़ाना है और ये गवर्नमेंट कर सकती है। हमें दूध को सस्ता करना है, हमें गोश्त, मुर्गी, अंडे को सस्ता करना है, उसकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च पे है। तारिक बशीर चीमा साहब आप पे आयद होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे आयद होती है। हमें चारों सूबे के जो हमारे महकमा लाइव स्टॉक के हैं, मोहतरम जनाब अब्दुल बारी पित्ताफी साहब आप पे आयद होती है। मोहतरम जनाब हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर हैं, लाइव स्टॉक मिनिस्टर, जो पंजाब के लाइव स्टॉक मिनिस्टर हैं, जो बलूचिस्तान के लाइव स्टॉक मिनिस्टर हैं, उन पे आयद होती है। तो इसका बोझ सारिफ या डेयरी फार्मर क्यों बर्दाश्त करें? आप यकीन जाने जो मिनिस्ट्री ऑफ ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो फिगर जारी कर रहा है ना कि हम दूध की जो पैदावार है 26 बिलियन हमने बढ़ा दी, झूठ है, फरेब है। वो यूं फरेब है कि जी आप सालाना 15 लाख मवेशी तो दूध देने वाले कराची में ही स्लॉटर कर रहे हैं, पूरे मुल्क में कितने कर रहे होंगे? आपने जानवरों की दूध देने की सलाहियत को तो बढ़ाया नहीं, आपने गोश्त देने की सलाहियत को बढ़ाया नहीं। आप कहते हैं पैदावार बढ़ गई। आप दूध देने वाली गाय अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, नेदरलैंड से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं बताएं मुझे? इसलिए कर रहे हैं ना आपके पास दूध नहीं है। आप खुश्क दूध के नाम पे वे पाउडर, स्किम मिल्क इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए कि आपके पास दूध नहीं है। आपकी पॉलिसीज में लिखा है कि डब्बा बंद कंपनियां जो दूध घोल के आपको पिलाती हैं वो दूध है, वो वे पाउडर और स्किम मिल्क को दूध बना के आपको पिलाते हैं, आपके बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार होते हैं। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। तो ये मामला हल कैसे होगा फिर? ये मामला हल होगा बातचीत से। देखिए मैं बता दूं आपको कि ठंडे कमरे में बैठे बाबुओं तक हमारी रसाई नहीं है। सही। और यकीनन DCFA एक बुलंद आवाज है डेयरी फार्मर्स की। मेरी रसाई है, पर यकीनन जब ये हमें मीटिंग का लेटर आता है, पर जब मीटिंग खत्म होती है लेटर हम तक जब पहुंचता है, क्यों? इधर खराबी बहुत ऊपर की सतह तक है, ये समझना होगा हमें। सही है। तो तमाम इदारों के में मौजूद उन करप्ट लोगों का किबला दुरुस्त करना होगा, हमें अहल काबिल लोगों को लाना होगा, हमें जंग आलूद चेहरों को हटा देना होगा। उसके बाद ही आप तरक्की कर सकेंगे। बसूरत दीगर मुमकिन नहीं है। सस्ता दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडा आपकी दस्तरस से बाहर हो। यानी अवाम अब ख्वाब ही देखेंगे कि दूध जो है वो 200 से नीचे आ जाए। यकीनन जी लोग मजीद ग़िज़ाई कमी का शिकार होंगे। तो मैं अब सारिफ से ये कहूँगा, अवाम से ये कहूँगा कि देखें आप हमें जिम्मेदार ना ठहराएं। हम चाहते हैं हम आपको सस्ता दूध दें, सस्ता गोश्त दें, सस्ती मुर्गी, सस्ता अंडा दें, पर उसके लिए ज़रूरी है ना कि ये हमें सस्ते अजनास दें, सस्ते मवेशी दें। जब हमें महंगे अजनास देंगे, महंगे मवेशी मिलेंगे, मैं आपको सस्ता दूध कहाँ से दूंगा जी? और कहाँ से दूंगा और क्यों दूंगा? अगर मेरी देखे ना, मेरा मवेशी दूध दे रहा है 1600 रुपये का और आप कहीं मैं 1200 रुपये का दे दूं आपको, तो मैं क्यों दूं जी 400 रुपये नुकसान करके? अगर मैं 400 नुकसान करूंगा तो यकीनन आप डंडे सोटे करेंगे तो मिलावट होगी ना उसमें। तो आप खुदा के लिए मजबूर ना करें किसी को भी मिलावट के लिए। आप महंगा ले लें, अच्छा खालिस लें, अपने बच्चों को अस्पताल ले जाने से महफूज रखें। चलें, बहुत शुक्रिया शाकिर साहब आपका। शाकिर गुज्जर साहब का मौक़िफ़ तो हमने लिया है और डेफिनेटली इसमें डेयरी फार्मर्स का मौक़िफ़ भी शामिल होगा क्योंकि इनकी मुलाकात मुख्तलिफ़ लोगों से रहती है। इसमें अवाम क्या सोचते हैं, हम इस पर अवाम की राय भी लेंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, अवाम की तरफ चलते हैं। फ्रॉम ब्रेक
ब्रेक से पहले हम न्यूज़ लाइट में बात कर रहे थे कि दूध की कीमतों में यकमुश्त 20 रुपए का इजाफा, अवाम इस पर मुश्तिल है, जबकि डेयरी फार्मर्स जो हैं वो अपनी मजबूरियां सुनाते हैं। शाकिर गुज्जर की आपने बात सुनी, अब दोबारा अवाम की जानिब जाते हैं और जानते हैं कि शाकिर गुज्जर साहब ने जो मौक़िफ़ दिया है क्या वो उसकी तायद करते हैं। तो आइए ज़रा लोगों से पूछे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, दूध की कीमतों में यकमुश्त 20 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद दूध की कीमत अब 30 रुपये 230 रुपये होगी। इस पर डेयरी फार्मर्स ये कहते हैं कि हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इस वजह से हम इजाफा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? फिलहाल तो आवाम पिछी पड़ी है ना अपनी महंगाई के, उसमें आवाम कहाँ से इन चीज़ों को फेस करेगी। आवाम के लिए कुछ सोचें। सही है। अच्छा ये बताइए, आपके ख्याल में 230 रुपये लीटर दूध अफोर्डेबल है? आप अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं हो सकती। क्या तनख्वाह क्या है आपकी? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में आपको लगता है कि महीने के हर रोज़ में आप 1 किलो दूध खरीद लेंगे 230 रुपये का? नहीं खरीद सकते ना। नहीं, ये इसके अंदर आप ये देखें ना, 30,000 जिसकी तनख्वाह है उसका बेचारे का अगर घर किराए का है तो वो क्या करेगा? 15,000 रुपये तो किराया दे देगा। सही है। बच्चे की बीमारी है, दुखी है, उसमें क्या करेगा बंदा? खा पी तो सकते ही नहीं उसमें। सही है। देखिए, हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही है। सही है। और फार्मर एसोसिएशन वाले, डेयरी फार्मर वाले ये कहते हैं कि हम खर्चे तो उठा नहीं सकते ना, हमारी भी मजबूरी है, हम 230 रुपये दें तो हम नुकसान में जाते हैं। नहीं जी, आवाम हर हाल में आवाम पिस रही है। सही है, ठीक है, बिल्कुल दोनों सूरतों में आवाम पिस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइएगा, दूध अब 230 रुपये लीटर हो गया, यानी 20 रुपये इजाफा हुआ। पहले आप 210 रुपये खरीद रहे थे, अब आपको 230 मिलेगा, क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं, हुकूमत ही ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं। हुकूमत के बारे में कुछ कहो तो वो तो हमें पकड़ लेंगे आगे। कुछ कह ही नहीं सकते हम लोग। यानी आप कह रहे हैं अपने हक के लिए बात नहीं कर सकते? नहीं, हम बेजुबान हो गए। सही है। अच्छा देखिए, कमिश्नर कराची जो रोज़ाना रेट लिस्ट सेंड करते हैं ना और जारी करते हैं, उसमें 130 रुपये 180 रुपये लीटर है जो दूध है, और आप 230 खरीदेंगे, मतलब 50 रुपये इजाफे के साथ आप दूध खरीदेंगे? हम तो नहीं खरीदेंगे, हम तो सूखा दूध चाय के लिए चाहिए होता है, बस हम दूध पीते ही नहीं, छोड़ दिया दूध पीना। क्यों छोड़ दिया? आज से ही छोड़ दिया। सही है, हो गया ना, आज से ही छोड़ दिया। ठीक है, दूध पीना छोड़ दिया क्योंकि ये महंगा हो गया। आइए ज़रा और लोगों से पूछते हैं कि वो इस पर जो है वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, उनको क्या लगता है कि उनकी इस हालत का ज़िम्मेदार जो है वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइएगा, दूध जो है वो अब 230 रुपये लीटर हो गया है, यानी कि 20 रुपये का इजाफा हुआ है, खरीदेंगे आप? अब महंगाई तो हो ही रही है, क्या किया जाए। इसको जो है तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीबों के लिए कुछ रिस्पेक्ट दें। गवर्नमेंट तो कहती है हमने 180 रुपये रखा हुआ है, दूध डेयरी फार्मर वाले बेच रहे हैं 230 तो रुपये। ये तो कानून का काम है, इनकी शॉप बंद करें और हम लोग को आसानी दें, कम कराएं आके। लेकिन डेयरी फार्मर्स तो ये कह रहे हैं कि हम तो खुद पिस रहे हैं, हम महंगा है, चारा महंगा है, फिर जो है वो हमारे पास जानवर कम है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो अखराजात पूरे नहीं होते, इस वजह से महंगा कर रहे हैं। जब हम लोग लेने जाते हैं तो हमें तो वो 220 रुपये मिल रहा है। अब कोई आके हमारे साथ चले, दिलाए तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने कानून बनाया तो उसको फॉलो भी कराए? फॉलो भी करें और क्या। ठीक है, डेफिनेटली ऐसा ही होता है, जिंदा कौमें यही करती हैं कि अगर आपने कोई कानून बनाया तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइए ज़रा और लोगों से बात करें। आप तो खातून खाना घर चलाती होंगी, आपको पता है दूध जो है वो 230 रुपये लीटर हो रहा है, यानी कि 20 रुपये का इजाफा हुआ है यकमुश्त दूध की कीमत में, क्या कहेंगी? गरीब आदमी तो कुछ भी नहीं खा पी सकता, बहुत परेशान है हम लोग। ठीक है, बहुत परेशानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सही। अच्छा कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक दूध 180 रुपये लीटर है, लेकिन डेयरी फार्मर्स कहते हैं कि हमारा खर्चा पूरा नहीं होता, इसलिए हम तो 230 बेचेंगे। लेकिन हमने वो पीना छोड़ दिया, हमने वो पीना छोड़ दिया, दूध पीना ही छोड़ दिया, और मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा कि कौन है जिम्मेदार इन तमाम मुश्किलात का? ये गवर्नमेंट ही है, और कौन है? गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आवाम को देखें, समझे ना, और इनके बारे में कुछ सोचें, अपनी सीटों को छोड़ें। ठीक है, समझे ना। अच्छा देखें, डेयरी फार्मर्स की बात आपको समझ आ रही है कि वो ये कहते हैं हम तो चारा महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा है, फिर वो ये कहते हैं कि हमारे पास जानवर कम है, और जो है वो कभी कभी बाहर से दूध मंगवाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपके ख्याल में काबिल कबूल हैं आवाम के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये आवाम को इन चीज़ों से क्या लेना है? जब गवर्नमेंट ने एक रेट आपको दे दिए हैं तो आप उस हिसाब से बेचें ना। अगर आपको कोई शिकायत है तो गवर्नमेंट से करें। सही है ना, आवाम से उसका काय का वो निकालना है। सही है, ठीक है। आपको लगता है कि आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज़ अगर महंगी होती है तो उसको ख़रीदना छोड़ देना आपके ख्याल में मसले का हल है? ये नहीं है, ये तो एक ज़रूरत है इंसान की, ये तो भले कितनी भी महंगी हो लेना पड़ेगी।
अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है कि जो पहले 2 किलो दूध ले रहा होता था वो अब 1 किलो पे आ गया? ये सही बात है, आधा किलो पे आ गया तकरीबन, यही बात सही है, ऐसा ही हुआ है। 1 किलो दूध से भी अब लोग आधा किलो दूध पर आ रहे हैं। तो आइए ज़रा इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप भी दूध महंगा ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं जी। किस भाव मिल रहा है आपको? तकरीबन 220 तो ले ही रहे हैं। 220। अच्छा, डेयरी फार्मर्स ने अब कहा है कि हम 230 लेंगे। 230 लेंगे? भाई देखें, अभी तो उनके ऊपर है, अब जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो क्या होगा। सही है, ये तो सोचना चाहिए। पब्लिक का क्या है, पब्लिक को तो हर कोई बस सही है अपना रेट हर कोई देगा। यही मजबूरी है, खरीदना भी बिल्कुल है। बिल्कुल मजबूरी है जी। ठीक है, मजबूरी इसमें तो फिर गरीब ज़्यादा परेशान होता है। सही है, पैसे वाले का मसला नहीं है, वो तो 250 भी होगा वो ले लेगी, गरीब आदमी बेचारा जिसकी। अच्छा देखिए, डेयरी फार्मर्स कहते हैं हम मजबूर हैं, हम सस्ता आपको कैसे दे दें जब हम खर्चे नहीं उठा पा रहे। भाई किस चीज़ की मजबूरी? पहले इंजेक्शन लगाए थे, अब तो फीड खिला रहे हैं। अब तो आप देखिए कुर्बानी के जानवर कितने कितने वजनी होते हैं। सही है, जो जानवर चारा खा के 5 मन का होता था, आज 25 मन का जानवर है, तो इनको कैसे नुकसान हो? सही है, डेयरी फार्मर को मुझे बताया ना। ठीक है। अच्छा, 180 रुपए हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली अनाउंस्ड है कि दूध आपको 180 रुपए में सेल करना है। आपके ख्याल में इसमें कसूरवार है कमिश्नर कराची भी, क्योंकि इम्प्लीमेंट करवाना तो उनकी जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल भाई, देखें जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ होगा नहीं। ये अगर खुद कमिश्नर कराची अगर एक्शन लेते हैं तो कुछ हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है और इसमें कमिश्नर कराची अपना किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा दूध किस भाव ले रही हैं आप? दूध तो 220 रुपए। 220 रुपए मिल रहा है। अब कह दिया डेयरी फार्मर्स ने कि हम 230 रुपए सेल करेंगे जी, और हुकूमत कहती है कि आपको 180 रुपए में सेल करना है जी। तो ये क्लैश कैसे हल होगा? तो ये तो वो कह देते हैं लेकिन करते थोड़ी है कोई, अमल थोड़ी होता है इस चीज़ के ऊपर। हमें तो उसी दाम लेने पड़ता है क्योंकि बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें तो देना है ना। सही है, लेकिन अमल नहीं होता। गवर्नमेंट कितना भी ऐलान कर दे लेकिन वो अमल नहीं करते हैं, देते अपने उसी दाम। आपके ख्याल में अमल दरामद कराना किसकी जिम्मेदारी है? कमाल, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि नहीं है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। ये तो कह देते हैं लेकिन बस अमल नहीं करवाते हैं। अमल करवाना गवर्नमेंट का काम है लेकिन अमल नहीं करवाते हैं ये बिल्कुल भी। बस ये तसल्ली दे देते हैं आवाम को एक तरह से कि भाई ये आपको इतने में देना है। यानी आपके नजदीक मिली भगत है? बिल्कुल मिली भगत है। ये गवर्नमेंट जो है ना, हमें तो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए इस तरह से करते हैं, लेकिन इनकी आपस में गठजोड़ होती है। बिल्कुल सही है, गठजोड़ होता है तो ही कीमतों का तायुन होता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बेहतर हैं, आप कौन हैं? अच्छा, ये बताइएगा कि दूध की कीमत अब 230 रुपए हो गई है। 230 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे अब आप? कौन खरीदेगा 230? इतना महंगा दूध कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। अच्छा, आपके नज़दीक दूध की कीमतों को कितना कम होना चाहिए? कौन सा रेट है जो आवाम के ख्याल में सही है? कम से कम 120-150 रुपए किलो। सही है, लेकिन हुकूमत ने 180 रुपए मुकर्रर किया हुआ है, उसको भी डेयरी फार्मर्स नहीं मान रहे। भाई कहते ये दुकानदारों ने खुद करा हुआ है अपनी मर्जी से ना। हाँ, 230 रुपए किलो बेच रहे हैं। सही है, ठीक है, यानी अपनी मनमानियाँ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। 230 रुपए लोग ये कह रहे हैं कि ये डेयरी फार्मर्स और जो डेयरी की शॉप्स हैं उन लोगों ने खुद अपनी मर्जी से मुतय्यन कर रखी हैं कीमतें। तो इस हवाले से अवामी मौक़िफ़ तो कुछ यही है कि इम्प्लीमेंटेशन, अगर कोई हुकूमत या कोई इंतज़ामी उमूर संभालने वाला कीमतों का तयन करता है या उनको मुतय्यन करता है, मुकर्रर करता है, तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना भी उसी की जिम्मेदारी बनती है। और ये तो सदा से होता आया है कि दूध की कीमत जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं रही है। जो रेट लिस्ट के मुताबिक कीमत होती है उसको फॉलो नहीं किया जाता है और अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं हुआ और आवाम को यही लगता है कि ये इदारों का आपस में गठजोड़ है। तो कंज्यूमर एसोसिएशन वाले इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? हम चलते हैं ज़रा खोकर इकबाल की जानिब और उनसे बात करते हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि दूध की कीमतों में जो इजाफा किया गया है ये अवाम के लिए कितना जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है। अवाम ने तो इस फैसले को जो है मुस्तरद किया है। शाकिर गुज्जर इसकी हिमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अपनी मजबूरियां बता रहे थे, अवाम अपनी मजबूरियां बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन कोकब इकबाल साहब से और उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। क्या वो समझते हैं कि जो दूध की कीमतें मुतय्यन की गई हैं, खुद साख्ता मुतय्यन की गई हैं, उस पर ये दुरुस्त अमल है या फिर जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो
कोकब इकबाल साहब, वेलकम बैक, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आपसे मैं जो पहला सवाल करना चाहूँगी वो ये बताइएगा, आपके ख्याल में ये जो दूध की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा किया गया है, यकमुश्त इजाफा, ये दुरुस्त अमल है? मैं समझता हूँ कि दूध की कीमतों में डेयरी फार्मर्स ने जो 20 रुपए का इजाफा किया है ये बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो दूध की कीमतों में इजाफा कर चुके थे। सरकार का मुकर्रर करदा जो रेट है वो 180 रुपए है। ये गुज़िश्ता 6 महीने से 20 रुपए ज्यादा वैसे ही ले रहे हैं, तो इनका क्या जवाब बनता है कि ये 20 रुपए का और मजीद इजाफा कर रहे हैं। अगर 220 रुपए सार्फिन को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब 240 रुपए का मिलेगा। तो ये इसका क्या जवाब बनाते हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो गई है। और जो दूसरी जो इनके पास मैं समझता हूँ कि जो इनके डेयरी फार्म्स हैं, पहले तो ये इसका हिसाब दें कि जो इन्होंने खुद अपने तौर पे इजाफा किया है वो उसका क्या जवाब था। अच्छा सर, तो इस अमल से जो सारिफीन हैं वो कितने मुतासिर होंगे? देखिए, जितने भी गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है, ये तो ऑलरेडी मुतासिर हो रहा है। और असल में बात यह है कि अब उनकी कुव्वत खरीद जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है। अब ये अगर ये इसी तरह दूध की कीमतों में बढ़ाते रहे, जैसे अब ये कह रहे हैं कि मजीद अगले महीने जो है 20 रुपए का इजाफा करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये तो अब ऑलरेडी जो है इतनी महंगाई हो चुकी है, इतना लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। अगर 20 रुपए 1-2 रुपए का इजाफा नहीं है, ये 20 रुपए का इजाफा है, तो इसको उनको पूछना चाहिए सरकार को। जो सरकार हुकूमत के रेट मुकर्रर करती है, कमिश्नर कराची मुकर्रर करते हैं, तो वो क्या एक्शन ले रहे हैं इनके खिलाफ। अच्छा, तो ये जो दूध की कीमतें हैं इसको कंट्रोल करने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अवाम इस सिलसिले में जो है अपनी तवक्कुआत किससे वाबस्ता करें फिर? देखें, क्योंकि कमिश्नर कराची कंट्रोलर जनरल प्राइजेस भी हैं और उनका जो एक बड़ा ओहदा है वो ये कंट्रोलर जनरल प्राइजेस का। इसी तरह तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान उनके अंडर में हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जिनको ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो अगर हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट जो नहीं बेच रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उनको जुर्माने कर सकते हैं, उनको जेल भेज सकते हैं। मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता, या कभी कभार नुमाइशी तौर पर ये इस तरह के इकदाम करते हैं। अगर ये सख्त तरह के इकदाम करते और सख्त इकदाम इन लोगों के खिलाफ करते जो नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात नहीं होते। और ये जो डेयरी माफिया है ये फिर इस तरह के जो दूध की कीमतों में इजाफे का जिस तरह ऐलान नहीं करते। अच्छा सर, ये जो डेयरी फार्मर्स हैं उन्होंने कीमतों से मुतालिक अपनी मनमानी कर ली, हुकूमत जो है वो बहुत सारे दावे भी कर लिए हुकूमत ने कि इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन आपके ख्याल में इस मसले का हल क्या है, कैसे मुमकिन है ये? देखिए, इस मसले का वाहिद हल जो हमने अब कल से जो है बाइकाट मुहिम दूध की शुरू कर रहे हैं और उसके लिए एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के लिए हम ये बाइकाट मुहिम शुरू कर रहे हैं। अगर इंशाअल्लाह, क्योंकि अब तो वैसे कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है हमारे सार्फिन को, और ये मजीद इजाफा जो है वो हमें नाकाबिल कबूल है और हुकूमती इक़दाम से हम जो है मुतमईन नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं बाइकाट की तरफ। और ये पूरी दुनिया में होता है, जहाँ पे अगर यूरोपियन कंट्रीज में आप देखें और अमेरिका में देखें तो तमाम जगहों पे अगर जिस अशिया की कीमत में इजाफा किया जाता है तो वहाँ की कंज्यूमर एसोसिएशन जो है वो ये ऐलान करती है कि ये नाजायज तौर पे हो रहा है, इसलिए बाइकाट मुहिम का कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कल से दूध की महंगे दूध की खरीदारी का मुकम्मल तौर पर बाइकाट का ऐलान कर रही है। हम उम्मीद करते हैं तमाम सार्फिन से कि इस मुहिम में हमारा साथ देंगे, क्योंकि सार्फिन ही वो कुव्वत है जो कि इनको कंट्रोल कर सकती है। इन नाजायज मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ बाइकाट मुहिम ही कामयाब हो सकती है। अच्छा सर, ये जो डेयरी फार्मर्स हैं इनका मौक़िफ़ है, ये कहते हैं कि जो दूध की कीमतें हैं अगर हम इनको कम करें तो इनको नुकसान का सामना है, तो इनका ये मौक़िफ़ आपके ख्याल में दुरुस्त है? देखिए, बात पहले यह है कि इनकी क्वालिटी क्या है, ये किस क्वालिटी का दूध कराची में बेच रहे हैं, क्या ये बगैर पानी मिला हुआ दूध बेच रहे हैं, क्या ये हाइजीन दूध है, क्या ये जो इनके बाड़े जो हैं वो इनकी अपनी जमीनों पर कायम है, इन्होंने कोई नाजायज तौर पे जमीनों पर कब्जा नहीं किया हुआ,
फिर दूसरी तरफ आप ये देखिए कि क्या ये बिजली का बिल देते हैं, क्या पानी का बिल देते हैं, इनसे सब हिसाब लेना आप। जब जाके अगर वो कहते हैं कि साहब चारे की कीमत बढ़ गई है, जो भैंस की कीमत में इजाफा हो गया है, तो ये सिर्फ जो चीज है इसको, ये इनकी बातों पे हमने ये देखा, जब भी हम इनके साथ बैठे हैं तो इन्होंने हमेशा ये देखा है कि अपने स्कूल के बच्चों की फीसें भी ये उसमें डाल देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इक़दाम इनका गलत है और इसको बिल्कुल नाजायज मुनाफाखोरी के ज़म्मे में आता है। और आए दिन 2 साल से हम ये देख रहे हैं कि 2 सालों से मुसलसल दूध की कीमत में इजाफा हो रहा है। ये इसके लिए अगर हुकूमत फौरी तौर पे एक्शन हुकूमत को लेना चाहिए, तो कमिश्नर कराची से हम अपील करते हैं कि इनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। अच्छा सर, तो ये जो दूध है ये तो आवाम को पहले ही खालिस नहीं मिल रहा, और क्या आवाम फिर जो है वो खुला दूध खरीदना छोड़ दें, पैकेट वाले दूध या बंद डब्बे वाले दूध जो है वो लेना शुरू कर दें, खुला दूध खरीदना शुरू कर दें? देखें, हम ये समझ के दूध पीते हैं कि ये हमारी वैसे भी ग़िज़ा का एक अहम जुज़ है। हम बच्चों को पिलाते हैं ताकि उनकी हड्डियां जो हैं मजबूत रहें, बुजुर्गों को देते हैं कि उनकी सेहत सही तरह रहे। मगर ये दूध एक बड़ा सवालिया निशान है कि सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी की तरह काम क्यों नहीं करती, आखिर इनके दूध को चेक क्यों नहीं किया जाता। आप रेस्टोरेंट्स वालों के ऊपर जाके तो उनको बताते हैं कि आपने जो है हाइजीन करना है, अपनी दुकान को साफ सुथरा रखना है। आपका जो स्टाफ है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनके कितने जो मुलाजमीन दूध की दुकानों पे होते हैं, इनकी सेहत को कब चेक किया गया, आखिर ये किसका काम है। सिंध फूड अथॉरिटी ने उनकी अपनी SOP पे अमल क्यों नहीं कराया। तो ये मैं समझता हूं कि सिंध फूड अथॉरिटी को देखना चाहिए कि हमें कितना कराची शहर में कितना खालिस दूध जो है वो सार्फिन को मैसर आ रहा है। सर, सारिफ इस कदर मुतासिर है कि जो दूध की कीमतें वो कुव्वत खरीद से बाहर होती चली जा रही हैं, फिर समझ नहीं आ रहा कि ये जो ऊंट है ये किस करवट बैठेगा। देखें, पहली बात तो ये है कि जो सारिफ दूध इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो इतना सेहतमंद दूध है कि उसकी सेहत जो है वो बरकरार रहेगी, पहले सवालिया निशान ये है। दूसरी बात ये है कि बहुत से सारिफ जो हैं उनकी कुव्वत खरीद वैसी मुतासिर हो चुकी है और वो 1 पाव दूध लेकर उसमें 1 लीटर पानी मिलाते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर वो उनको और महंगा दूध मिलेगा तो क्या वो आधा पाव में 1.5 लीटर पानी मिलाएंगे कि अपने बच्चों को दूध पिला सकें। तो ये इस टाइप का दूध देने से बेहतर है कि दूध का खरीदारी बंद कर दें, और इसे आपको दूध पिलाने पे आप ये यकीन करते हैं कि दूध पी के या चाय में दूध, अब तो बहुत से इसके अल्टरनेट आ गए। आपका पाउडर का दूध भी आ सकता है, आपका डब्बे वाला दूध भी आ सकता है, आपके जो और दूध पूरी दुनिया से जो पाउडर का दूध आ रहा है उसकी आप चाय बनाएं। क्या जरूरत है आप फ्रेश मिल्क का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, मामले पर जो कंज्यूमर राइट्स हैं इसके लिए आप क्या इक़दाम करेंगे? देखें, हमने बाहर इनके साथ बैठ के कमिश्नर ऑफिस में बात करने की कोशिश की है, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के साथ, रिटेलर्स एसोसिएशन के साथ, और तमाम इनकी वहां पे बैठ के लंबी लंबी मीटिंग्स हुई हैं, मगर उसको हासिल कुछ नहीं निकला। मैं समझता हूं कि ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं और इनको मुनाफाखोरी को कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई रास्त इक़दाम नहीं किए। हमारे पास वाहिद हल है, क्योंकि हम सारिफिन को बताते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारा सारिफ रोडों पे आ जाए, डंडे उठा ले, हम ये कहते हैं घर बैठे बाइकाट करें। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो तमाम पूरी दुनिया में जिस तरह का सिस्टम राइज है उस पर जाना चाहती है, और हम कल से जो है सार्फिन के लिए बाइकाट मुहिम का आगाज कर रहे हैं कि महंगा दूध ना खरीदें और अपने किसी दुकान पे दूध लेने के लिए ना जाएं, ताकि इनको मालूम हो सके ये दूध की नहरें आपके कराची की सड़कों पे बहाएंगे, ये दूध लेके कहाँ जाएंगे। तो आप बहैसियत सारिफ हमारा साथ दीजिए, अपने बहैसियत सारिफ अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। आप ही वो कुव्वत हैं जो कि मुनाफाखोरों को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा सर, तो क्या आप डेयरी फार्मर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब करवा सकते हैं इस नुक्ते पर कि अवाम के लिए भी मुश्किल ना हो और जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाएं? देखिए, मैं चाहता हूं, जैसे कमिश्नर साहब ने अभी कहा था अपनी मीटिंग में, कि जो पुराने हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट हैं पहले आप उस पर भेजें, उस पर अमल नहीं हुआ। आप ये 6 महीने तक, जब तक ये 6 महीने पहले उन्होंने बढ़ाए थे, मेरी एक सोल्यूशन है
कि पहले ये जो हुकूमत ने मुकर्रर किए थे रेट 180 रुपए, 6 महीने तक उसी रेट पे बेचें, उसके बाद जाके हम इनकी बात मानने के लिए तैयार होंगे, इनकी रेटों को देखने के लिए तैयार होंगे कि क्या ये जायज़ है कि इनके ये अखराजात बढ़ गए या नहीं है, या ऐसी ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको पहले इनके दिमागों में ये बात आए कि सरकार के रेट पे दूध बेचना जो है, ये दूध फरोख्त करना जरूरी है, क्योंकि सारिफ हमेशा सरकार के रेट पे जो है दूध खरीदना चाहता है। अगर वो मनमानियां करते रहेंगे तो ना बेनतीजा मुज़ाकरात होंगे। इसलिए हमेशा मुज़ाकरात का जो भी नतीजा निकलता है उसको जो है बैठ के बाहमी ताउन से हल किया जाता है, मगर वो अपनी हटदर्मी को छोड़ देंगे तो हम बैठने के लिए उनके साथ तैयार हैं, मगर ये नाजायज मुनाफाखोरी ना करें, इनसे अपील मैं करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने जिस तरह से लोगों से बात की है, बात फिर वहीं आ जाती है कि जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके अपने एक अलग ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इसी तरह आवाम के डेफिनेटली जो है वो जायज़ राइट्स हैं कि वो इस पर आवाज़ उठा सकते हैं, वो कह सकते हैं कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कवानीन बनाती हुकूमत है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कमिश्नर कराची कानून बना के बैठे कि जी आपको दूध 180 का बेचना है, वो एक लिस्ट ईमान समझ के रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड की जाती है, जारी की जाती है इदारों को, लेकिन वो लिस्ट सिर्फ लिस्ट की हद तक रहती है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। सिर्फ दूध की कीमतों में नहीं बल्कि हर जगह यही देखने में आता है। तो कागजात की हद तक दूध की कीमत 180 रुपए, लेकिन आप वर्बली जाके दूध खरीदेंगे तो आपको उन्हीं रेट पर खरीदना होगा जो कि डेयरी फार्मर्स ने मुतय्यन कर दिए हैं, मुकर्रर कर दिए हैं। कोकब इकबाल साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है इस हवाले से कि आवाम को जो है वो अपने राइट्स जानना होंगे, सोचना होंगे कि आया इसका हल क्या है। क्या बाइकॉट इसका हल है? क्या एक चीज़ जब महंगी होती है उसका बाइकॉट कर देना इस मामले को जो है वो कंट्रोल करवा सकता है? तो सारे तो इस पर भी ये कहता है कि दूध तो उसकी ज़रूरत है, रोज़ाना की बुनियाद पर उसको इस्तेमाल करना है। तो ये ऊँट जो है किसी करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं देता, आइंदा भी लगता है कि ऐसा ही कुछ देखना पड़ेगा। बहरहाल आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान आदिया नाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।